देखिए, पहले मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ, आज मुझे डॉक्टर बारी पहली बार उनसे मैं मिला हूँ। हालांकि उनके वो जो भी एक जमाना था जब मैं क्राइम पेट्रोल देखा करता था, तो आज भी वो, अब मुझे लगता है वो अब चल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है उसकी जेरॉक्स कॉपी ये है। तो इससे पहले कि मैं बहुत अच्छा लगता जी सर, क्योंकि जी मैंने सर। दूसरे किसी को टाइम दिया हुआ है, वरना मैं बारी के साथ आज अगर ज्यादा तो नहीं, 1 बजे एक बजे तक उनके साथ कन्वर्सेशन में रहता। तो दूसरी बात मैं इनसे थैंक यू, कहना थैंक यू। चाहूंगा कि अगर इनके इफ ही इज ए टर्मिनेटेड प्रोफेसर, तो वी हैव गॉट द लॉ। हमारा जो मुल्क है, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा या अपने स्टेट की बात करूंगा, तो लॉ यहाँ चलता है। तो आपने अपने को बचाने के लिए अगर आपने अच्छा रास्ता चुन लिया, नो डाउट अबाउट दैट। एक डॉक्टर के साथ जो मैंने आपका देखा कि उसको आपको कह रहे थे कि कुछ करो यहीं पर, तो आपने कहा नो, मैं पैसे के पीछे नहीं हूं, मैं आपको बिल्कुल बेनकाब करूंगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन कानून क्या, जो हमारे, अगर मैं मुल्क की बात करूंगा, कानून यहाँ कहते हैं ना, लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। तो आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, जिसके लिए आपको वो दोबारा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं टीचर कहूंगा या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत ज्यादा कदर करता हूं मैं उस्ताद की। आज भी सोसाइटी में होनी चाहिए उस्ताद की। तो आपने उसके लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया सर? नहीं नहीं सर, मैं ऑलरेडी मेरे जो भाई छोटे हैं वो ऑलरेडी एडवोकेट है, तो मैंने कैट में केस अपना रजिस्टर किया हुआ है। आपको पता ही है जो हमारा कानून है यहाँ पर, उसमें टाइम बहुत लगता है। ये यूरोप में हम नहीं बिल्कुल रहते हैं बिल्कुल। कि जल्दी जल्दी फैसले हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। यहाँ बहुत टाइम लगता है। और मैं आप लोगों से टू बी ऑनेस्टली एक चीज दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जब सिस्टम में था, तो मैं एक जो होती है ना, बेड़ियां, बेड़ियों में बंधा हुआ था। लिमिटेड समय देता था लोगों को, और चंद चीजें मैं हाईलाइट नहीं कर पाता था। लेकिन आज मैं माशाल्लाह फ्री हूँ, फ्री मैन। और एक हर इंसान को चाहिए कि वो हमेशा फ्री रहे। उसके लिए क्लच नहीं होने चाहिए जिनमें वो बंधा, क्योंकि अगर मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे कांड में नहीं कर सकता था ओपन, आई करप्शन के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता था, तो उससे बेस्ट है ना, मुर्दा था मैं, अब तो मैं जिंदा हूं। अब मुझे जिंदा ही रहने दीजिए। जी। ये कल सर एक और बिल वीडियो आपका, कल मैं देख रहा था एक जगह, आप शायद वो फूड डिपार्टमेंट का था, जिसमें एक वो क्या, वो सेल्समैन कुछ 30 रुपए मांग रहा था। तो लोगों के लिए 30 रुपए मामूली बात होगी, लेकिन मैं, क्योंकि एज में मैं काफी ज्यादा एज मेरी है, तो मैं अपने तजुर्बे के साथ कहूंगा कि अगर आप 1 रुपए का भी किसी घोटाला निकालोगे, तो मुझे लगता है यू आर डूइंग, आप बहुत जबरदस्त इबादत कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं चाहूंगा आपका नंबर मैं ले लूंगा आबिद से, क्योंकि आज मेरे लिए खुशकिस्मती का दिन था। एक जर्नलिस्ट भी था और आप भी, लेकिन मैंने किसी दूसरे को टाइम, तो मैंने 15 मिनट निकाला सिर्फ आपको देखने के लिए। आप जो कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ से इस एज में सल्यूट करता हूं। अगर आप जैसे लोग सोसाइटी में आएंगे, तो सोसाइटी को, बीइंग ए मुस्लिम, और या नॉट नेसेसरली कि एक मुसलमान, ये किसी भी धर्म का कोई भी आदमी हो, अगर हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, मुझे लगता है उसमें बरकत है, उसमें इज्जत है, उसमें। आप बारी साहब, आप जहां भी जाते हैं, मुझे लगता है लोग आपकी बहुत ज्यादा इज्जत। मैं चाहूंगा कि आप कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट तो थोड़ा दूर नहीं, कुलगाम में जानता हूँ, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मैं रह चुका हूँ। तो लेकिन मैं चाहूंगा कभी आपका नंबर ले लूंगा, आपको मैं लाइव प्रोग्राम पर 1 2 3 4 10 घंटे के लिए आपके साथ बात करना चाहूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने दूसरे को आज टाइम दिया है, वरना मैं सल्यूट करता हूँ एक बार, वंस अगेन आई। लेकिन अगर प्रोग्राम ज्यादा चला तो हो सकता है मेरा वहां शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर आऊंगा। जर्नलिस्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप तीनों आपस में बातें करते रहे। तो आबिद साहब, आपसे गुजारिश है, बारिश साहब का नंबर आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपकी जी सर, जी मेहरबानी सर, होगी। जी सर, थैंक यू वेरी जी सर, मच डॉक्टर साहब। जी सर, जी सर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब सर, आपके लिए जानकारी दे दूं कि वरिष्ठ विश्लेषक है ये, वरिष्ठ सपोर्ट्स विश्लेषक। बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, मेरे एक्चुअली सर, की बात करते हैं ज्यादातर, तो बहुत ज्यादा जानकारी सर रखते हैं सर। बिफोर आई विल लीव यू, एक बात मैं आपको, नॉर्थ जी ईस्ट जी, वेस्ट बताइए सर। या बाहर या कंट्री से बाहर भी मैं जाता हूँ, रणजी लेवल के टीमों के प्लेयर उसके साथ मैं रहता हूँ, परवेज रसूल की वजह से। तो मेरा एक प्रोग्राम चलता है ड्रग फ्री सोसाइटी।
तो मैं स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को ले आता हूँ। तो हालांकि मेरा एक मकसद है कि सोसाइटी को जिस तरह आप चाहते हैं कि नासूर आप खत्म करना चाहते हैं, मेरा भी मानना है अगर हम यहाँ के बच्चों से ये ड्रग का ये जो नशा है उनमें उसको दूर करेंगे, मुझे लगता है आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको अपना पूरा एड्रेस बाद में दे दूंगा, आपके साथ बात होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, और आप इस अपने मिशन में जो आपने मिशन उठाया है इसमें अल्लाह आपको कामयाबी दे। वंस अगेन मैं घर से आपको सल्यूट करता हूँ डॉक्टर बारी एंड जर्नलिस्ट, लव बोथ ऑफ यू, थैंक यू, गॉड नहीं, ब्लेस आप यू। लोगों की दुआ होनी जी चाहिए, सर, बस धन्यवाद सल्यूट धन्यवाद। छोड़िए। थोड़ा आप सा लोग काम समय होने के जितने भी कारण आपको बुजुर्ग ये लोग हैं डिटेल उनकी छोड़ना दुआएं पड़ा। होनी हमारी चाहिए। अपनी मजबूरी, आपकी अपनी मैं आपसे मजबूरी। चलो फिर मिलूंगा, आपका नंबर लूंगा, आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह रहमान। जी सर, जी सर, जी सर, अल्लाह जी हाफिज, सर। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, सर आपके पास जरूर आना चाहेंगे, लेकिन हमारे पैनल में और एक जो पत्रकार है, वो भी युवा पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। जी शाकिर भाई, यहाँ डॉक्टर साहब के विरुद्ध कौन सा प्रश्न करना चाहोगे? क्या इच्छा है आपकी, आपकी ओर से? आपके जो चाहने वाले डॉक्टर साहब के जो चाहने वाले हैं, यहाँ कौन सा प्रश्न करना चाहोगे? क्यों डॉक्टर साहब हमारे पैनल में जुड़े हैं, तो कुछ अंतर दिखता है आपको, क्या कहना चाहोगे उन्हें? जी आबिद साहब, पहले डॉक्टर अब्दुल बारी नायक का हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बोलने का मौका दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि आज हमने चुना है कि सोशल इशू पे बात करेंगे, और अगर हम सोशल इशू के हवाले से बात करेंगे तो हर किसी इलाके में और हर किसी गांव में आपने गवर्नमेंट स्कूल तो देखा ही होगा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे टीचर्स की बात करेंगे तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, हर कोई जो सुविधा है वो उसमें है। लेकिन फिर जो स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख क्यों करते हैं? आपकी राय सर जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप नहीं, क्या मैं कहना आपको चाहोगे? टू बी ऑनेस्टली मैं आप लोगों को चंद चीजें क्लियर करूं। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मेरा प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं सिर्फ करप्शन खत्म करूं। मैंने सोसाइटी को ऐसे सोच के रखा है जैसे यूरोप में होगा, जैसे चाइना में होगा, जैसे जापान में स्कूल्स होंगे, मैंने वैसे ही उनका मतलब लुक सोचा है, क्या क्या करना है मुझे। मेरा सीधे अगर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 5 फाइल्स पड़ी है 5 डिस्ट्रिक्ट्स की, जो मैंने आरटीआईज की है। वो मैं 15 से चलाऊंगा, 15 फैब से चलाऊंगा, क्योंकि वो इतना लूटते हैं आप कभी सोच नहीं सकते। और जो हमारे वहां टीचर्स होते हैं ना, उनकी इतनी मीगर सैलरी है, वो बेचारे इवन किराया भी पूरा नहीं होता है, और लूटने वाले अमीर होते जा रहे हैं, और बेचारे जो टीचर है वो गरीब होते जा रहे हैं, और जनरल पब्लिक भी गरीब होता है। मैं बताता हूं इसको हम कैसे आउटकम कर सकते हैं। मेरे अपने प्लान है। मैंने अपने प्लान में ये सोचा है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो सजेशंस भी दे सकता हूं, कहीं ना लोग जुड़ते जाएंगे। उस दिन मैं क्या करूंगा, जिस दिन एक मतलब होता है ना वो रिवोल्यूशन आएगा, उस दिन कंपल्शन होगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनको तब तक सैलरी नहीं निकलनी चाहिए जब तक उनका बच्चा उसी स्कूल में दर्ज नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या हो जाएगा, इससे रोल उसमें बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जब गांव का एक टीचर हो वो अपने बच्चे को खुद पढ़ाएगा तो वो दिल से पढ़ाएगा। उसी गांव का अगर जड़ीओ होगा, सीईओ होगा, अगर मैं कंप्लेंट डालूंगा ये प्राइवेट स्कूल वाला इस्तेसाल कर रहा है, वो कंप्लेंट लेगा, वो प्राइवेट स्कूल को बैन करेगा, जितने भी इलीगल प्राइवेट प्रैक्टिसेस होती है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक तो हमारा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट इन सेंस एजुकेशनल डेवलपमेंट। दूसरा, जो मैनेस प्राइवेट स्कूलों ने लगा के रखा है, माफिया खड़ा किया है, वो भी कम कम होता जाएगा। और उससे क्या होगा, उससे हमारे ज्यादा ज्यादा बच्चे आउटकम में ज्यादा ज्यादा आएंगे। और इवन कमिश्नर सेक्रेटरी होगा, उसको भी कंपल्शन है कि अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाए जो गवर्नमेंट का बना है। और जितने भी फंड्स फिर आएंगे वो कहां जाएंगे, उसी स्कूल में। वो सोचेगा मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, मैं कैसे करप्शन करूं। मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, मैं क्यों ना कमिश्नर सेक्रेटरी या सीईओ, मैं क्यों ना इस स्कूल में विजिट करूं और इससे पूछूं कि क्या आप सच में वहां पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो। ये चीजें जी डॉक्टर साहब, आर्डर्स तो निकलते हैं कि एक टीचर्स का जो बच्चा है वो इसी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पे ऐसा नहीं होता है सर। देखिए, मैं आपको शाकिर भाई एक चीज बता दूं। कल परसों मैंने वो डॉक्टर का एक्सपोज किया, ठीक है। जब मैंने उसको एक्सपोज किया, पूरी मेहनत मेरी थी। उसके बाद शाबाशी किसको दी गई,
सीईओ साहब सॉरी सीएमओ CMO साहब ने सीज किया है क्या एक मेडिकल शॉप। ये किसी ने नहीं कहा कि 44 ईयर से वो प्रैक्टिस करता था। जितने भी सीएमओज आए उनको घसीट के ले जाओ कोर्ट में, जो कोर्ट फैसला करेगी उनको सजा दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। अगर मेरे पास पावर होता मैं सीधे उतने ऑफिसर्स को टर्मिनेट ऑन स्पॉट करता ताकि दोबारा गलत नहीं होता। उनकी वजह से कितने लोग मरे होंगे, उनकी वजह से कितना मैनेस पैदा हुआ होगा, कितना माफिया खड़ा हुआ होगा। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, जब से मैंने डॉक्टर को बेनकाब किया, मेरी टीम के रडार में 25 डॉक्टर थे जो फेक है जम्मू एंड कश्मीर में। 25 में से आज मैं जो निकालता हूं उनका डेटा 19 जम्मू और दिल्ली में है और सीधे क्लिनिक के बाहर लगा हुआ है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, क्लिनिक के बाहर लगा है, हम मार्च में वापस आएंगे। ये किसकी वजह से हुआ? अब 4-5 है वो भी छुपे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? एक गुंडे को हमने दबोचा, एग्जाम्पल थप्पड़ मार दिया, पूरे गुंडे जो होते हैं वो डर जाते हैं, बिल में छुप जाते हैं। ऐसे ही अगर स्ट्रिक्टनेस आती, अगर कोई ऑफिशियल होता ऑनेस्ट अपने लेवल पे, वो बहुत कुछ करता। मैं भी रहा हूं सिस्टम में। एक दिन एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि इस स्टूडेंट को नकल दिखाना है। मैंने उसको बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने इतना प्रेशर लाया, इतना प्रेशर आप कभी सोच नहीं सकते हैं। उसने मीन्स ऐसी चीजों का यूटिलाइज किया, आप कभी शॉक हो जाएंगे अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। उन्होंने खुद देखा, लेकिन तब भी मैंने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नकल नहीं करा सकता हूं। या तो कराऊंगा पूरे कॉलेज को या एक को भी नहीं। मेरा अपना पराया कुछ नहीं है सर। ऐसे ही अगर ऐसे ही ऑफिशियल्स आएंगे ना, आप मुझे सिर्फ, अगर मुझे पावर मिल जाएगा ना एक दिन के लिए, सिर्फ एक पावर एज ए सीईओ, जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में इलीगल स्कूल्स होंगे उनको मैं बंद कर दूंगा, ताला लगा दूंगा। और जितने भी टीचर्स के साथ इनजस्टिस होता है, प्राइवेट टीचर्स के साथ, उनको मैं घसीट के ले जाऊंगा। जितने भी प्रिंसिपल्स है प्राइवेट स्कूल के, उनको मैं जेल में डाल दूंगा। और जो भी इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही है स्कूल्स में, वो मैं एक दिन में बंद कर सकता हूं। जी डॉक्टर साहब, बताना चाहूंगा कि आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में किसी ने ये सोचा नहीं था कि डॉक्टर जो है वो फेक डिग्री, यहाँ पे फेक डिग्री के सहारे अपना डॉक्टरल अदा करते हैं। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में उन्होंने सोचा कैसा कि हम ऐसे एडिट करेंगे, फिर बाज़ाब्ता ये करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उसने क्लिनिक यहाँ पे ज्वाइन किया है, क्या उनको ये अथॉरिटी नहीं होती है, क्या इनको जांच नहीं होता है कि क्या ये डॉक्टर सच में डॉक्टर है या फेक डॉक्टर है? ये तो मेरे ख्याल से रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लिनिक की होती है, यानी कि जो क्लिनिक का ऑनर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम हर एक की है, सिर्फ क्लिनिक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आबिद साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी इंडिविजुअल मैच्योर होने लगेगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहां पर भी इलीगल कोई चीज होता है उसको रोकना। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ही जब घर जाओगे घर दिने बेइज्जती हत रोंग। लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर हम वही करेंगे कि नहीं हमें ही करना है, तब हमें निकलना होगा, तभी सोसाइटी क्लियर। आप खुद देख लीजिए, ग्रेटर कश्मीर जैसा न्यूज़पेपर उस डॉक्टर का एड चलाता है। इज नॉट इट शेम? वही मैं कह रहा हूं ना डॉक्टर साहब, वही मैं कहता हूं कि आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हमारे ओहदेदार उनको प्रमोट करेंगे सर, फिर किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? एक तो ओहदेदार, आप खुद देख लीजिए, अगर आप रेडियो कश्मीर श्रीनगर देखेंगे, वो उनका प्रोग्राम कराते हैं, मैंने उसकी भी सर्टिफिकेट लाई। इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड उनको प्रमोट करते ही ये ट्रेनिंग देंगे। अगर उसके अलावा आप देखेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, आप उसमें उसकी मेंबरशिप परमानेंट हो जाती है। मीनस कि आज तक ये कर क्या रहे थे? देखिए, ये मेरी ड्यूटी नहीं थी। सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर को सैलरी किस लिए मिलती है? और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स है उनको सैलरी किस लिए मिलती है? उनको सैलरी मिलती है कि आप अकाउंटेबल बनाओ सिस्टम को। हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। हम सोसाइटी में क्लीन करते हैं इन चीजों को विदाउट कोई लालच और विदाउट और कुछ। उनको सैलरी मिलते हैं, दे आर अकाउंटेबल, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। सर जी सर, जी सर, जी सर। सर
जी सर, अब मेरा प्रश्न आपकी ओर जाएगा। शाकिर भाई आप रुकिएगा कुछ समय के लिए, आप विराम लीजिएगा। अब हम जाएंगे डॉक्टर साहब के पास। ये बताइए सर, आपका जो संकल्प है भ्रष्टाचार को नष्ट करना, ये आपका मुख्य एक संकल्प जिसे कह सकते हैं आपके जीवन में। तो हमारी मनोकामनाएं आपके साथ साथ है और हम प्रार्थनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे कि आप अपने मिशन में सफल हो। सर, एक जैसे कि लाल सर ने बता दिया कि क्राइम पेट्रोल कभी कभार एक सीरियल हुआ करता था, वो हम देखा करते थे, लेकिन आज शोले पिक्चर में भी ऐसा हुआ करता था कि ऐसा कुछ करोगे तो गबर आ जाएगा। लेकिन आप हर किसी सरकार के अधिकार, सरकार के विभाग में जब कार्यकाल होता है उनका, जब कोई भ्रष्टाचार लेने की कोई प्रयास करता है तो उनसे कहा जाता है कि यदि आपने भ्रष्टाचार किया, यदि आपने ऐसा किया तो वहां भारी आ जाएगा। सर, आप किस प्रकार से उनको संतुष्टि देना चाहोगे कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और भ्रष्टाचार को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? आपको सहयोग देकर, आपको सपोर्ट देकर, सर अपनी ओर से क्या उनको सजेशन देना चाहोगे सर? कैसे आप उनको संतुष्ट करना चाहोगे कि नहीं, हमें जीवन में ज्यादा कुछ करना है, भ्रष्टाचार को नष्ट करना, ये कल आपके समाज में भी हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य के साथ भी हो सकता है। सर, आप उनको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं सर? देखिए, ये सिंपल सी एक ही टर्म है, एज यू सो सोशल यू रीप।